आज के इस सेशन में हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के फाइनल आंसर की के बारे में बात करेंगे। RSSMB ने इसकी 2 गुना की रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो अपन इसके क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे कि इसकी फाइनल आंसर की में क्या आंसर माना गया है। तो इनकी अपन जल्दी इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने से आपके आने वाले पशु परीक्षण के एग्जाम में भी आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो एनिमल हस्बेंड्री का ही है कि यदि आप किसी डेयरी गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ हो और उस गाय का तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, कठोर और अस्थिर चाल है, अपना सिर पीछे की तरफ मोड़कर रखती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना था सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना था। इसमें है कि सी ऑप्शन मतलब ऑप्शन 2 कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का टीका देना चाहिए। हर थन के चौथाई भाग को हवा से फुलाना और बंधे हुए चुचकों के साथ मालिश करना। बछड़ा देने के पहले 3 दिन तक गाय के दोहन करना, मतलब बछड़ा देने के बाद में 3 दिन तक गाय के थनों से दूध को निकालते रहना चाहिए, गाय के थनों में दूध जमा नहीं रहना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि जल अपर्दन मतलब वाटर इरोजन के प्रकारों को उनके प्रभाव के आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़े की ओर, मतलब ए से जेड की ओर, या फिर 0 से 1 2 इनकी ओर बढ़ता हुआ क्रम होता है आरोही का मतलब। तो इसमें आरोही क्रम में इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना था बी ऑप्शन, जिसमें सबसे पहले सीट इरोजन आएगा, फिर रील इरोजन और फिर गली इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बनाए गए उत्पाद को क्या कहते हैं। तो उस उत्पाद को कहते हैं साइलेज। बी ऑप्शन राइट माना गया है। निम्न में से किस में मतलब राइबोफ्लोविन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप में दे रखा था कि बेर, बेल और सेब व खट्टे फल। तो सबसे ज़्यादा राइबोफ्लोविन की मात्रा पाई जाती है बेल पत्र में पाई जाती है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई योजना निम्न में से किसका विवरण देती है। तो सिंचाई योजना विवरण देती है तो फसल में कितना पानी देना चाहिए और फसल में पानी की आवश्यकता कब होती है, ये विवरण देती है। तो राइट आंसर माना गया है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट माना गया है। इसमें केवल 1 और 2 राइट आंसर होगा। फिर से एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में मतलब अधिकतम फैट पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है भेड़ में पाया जाता है, भेड़ के बाद में भैंस में पाया जाता है। और भैंस में भी आपसे फैट के बारे में पूछा जाए तो भेड़ जो भैंस की भदावरी नस्ल होती है उसमें लगभग 13% फैट पाया जाता है। तो यहाँ पे मतलब नस्ल नहीं दे रखी है, ओनली पशुओं के नाम दे रखा है। तो भेड़ में सबसे ज़्यादा 7.5% वसा पाई जाती है, भेड़ के बाद में भैंस में पाई जाती है। तो यहाँ पे भेड़ ऑप्शन में नहीं है, भैंस ऑप्शन है। तो राइट आंसर ए माना जाएगा, भैंस में सर्वाधिक फैट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है। टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन द्वारा कौन से डिजीज का कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्लैक क्वार्टर। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो रोग है जो कुकुट हैजा रोग होता है मुर्गियों में, उसके संदर्भ में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में कि ये जो कुकुट रोग है ये सभी मुर्गियों को मतलब सभी मुर्गियों के वर्गों को प्रभावित करता है, ये बात सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ये संक्रामक रोग है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि प्रभावित पक्षी जो इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं वो हाँफते हैं, ये बात सही है। उनमें काशी चलती है, वो छींकते हैं और सांस लेने में परेशानी आती है, ये भी राइट है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि ये विषाणु द्वारा होता है, तो ये विषाणु द्वारा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 4th। डी ऑप्शन राइट माना गया है इसका। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तक है। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन जम्बेश्वर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नींबू वंश की स्पीशीज से संबंधित है, मतलब नींबू वंश का कौन कौन सा यहाँ पे फ्रूट दे रखा है। तो किन्नो है, ये भी नींबू का। मीठा संतरा, ये भी नींबू का। कटहल है, ये नींबू का नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन नींबू का नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा 1 2 और 4। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जैसलमेर में 5 पटवा की हवेली बनवाई है। तो पहले तो एग्जाम में नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछता था कि पटवा की हवेली कहाँ है, तो जैसलमेर में है। 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते थे कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो वो बूंदी के में है। और पटवा की हवेली पूछ लिया जाता है तो ये जैसलमेर में है। अब की बार इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे कि पटवा की हवेली किसने बनवाई थी, तो गुमान चंद ने पटवा की हवेली बनाई थी।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ तो आपको फ्रूट्स क्रॉप दे रखी है, एक तरफ इनका प्रोपेगेशन मेथड दे रखा है। तो मैंगो में जो प्रोपेगेशन होता है वो साइड ग्राफ्टिंग द्वारा होता है, ग्रेप्स में हार्डवुड कटिंग द्वारा होता है, पपैया में सीड द्वारा होता है और गुआवा मतलब अमरूद में एयर लेयरिंग एंड बडिंग द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया है? तो महिला क्रिकेट क्षेत्र में दिया गया ये पुरस्कार। बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे फिर से आपको मिलान कराना है। तो गणेश है विनायक, आम में है सहकार, इंद्र में पुरिंदर और गद्रब में है वैशाखनंद। तो यहाँ ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए कि प्याज की जो खेती है वो कौन सी होती है। तो ये शॉर्ट डे प्लांट है या फिर लॉन्ग डे है या इंटरमीडिएट है या फिर डे नेचुरल है। तो जो प्याज की खेती है वो है शॉर्ट डे टाइप्स की होती है। तो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है दही, घी, पनीर व क्रीम। तो इसमें राइट आंसर होगा सी ऑप्शन पनीर मतलब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी एनिमल हस्बेंड्री का पूछा गया है कि नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर पहचानिए कि ये कौन सी नस्ल के सिम्टम्स है, मतलब कौन सी नस्ल की विशेषता है। तो यहाँ पे है कि बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक, आगे की तरफ मुड़ा हुआ निलंबी कान, ये कौन सी गाय में होते हैं। या सफ़ेद रंग जिस पर चमू से शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे होते हैं। तो ये सब गिर नस्ल मतलब गिर नस्ल को माना गया है। जो RSSMB की ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसमें गिर को माना गया है कि गिर गाय की नस्ल है, उसका जो सिर है वो चौड़ा होता है, लंबा होता है और आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान होते हैं। यहाँ पे फिर से आपको मिलान करना है कि एल्कोहल टेस्ट किस में यूज करते हैं। तो दूध की निदानी आयु को निर्धारित करने में एल्कोहल टेस्ट यूज करते हैं और COV टेस्ट यूज करते हैं कि दूध की ऊष्मा स्थिरता में, और आंसर टेस्ट है गाय के दूध में मिलावट भैंस के दूध द्वारा जांच की जाती है, और सेडिमेंट्री टेस्ट है वो गाय के दूध में अशुद्धता व मिट्टी की जाँच करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण किस पर आधारित है? तो स्टोक के नियम पर आधारित है। ए ऑप्शन राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्य स्तर पर खजूर के पेड़ को निम्न में से किसके द्वारा प्रवर्धित मतलब प्रोपेगेशन किया जाता है? तो ऑफ शूट द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर माना गया है।